स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, गॉडेस काली को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है देश में। अगर आपने कल से सोशल मीडिया देखा होगा, और बताया जा रहा है कि यहां पर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस किया है और उसका जो पोस्टर है वो रिलीज किया गया था उनके द्वारा सोशल मीडिया पर ही। और जैसे ही वो सर्कुलेट हुआ धीरे धीरे, तो अब रिसेंट बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा इसको लेकर विवाद हो गया है। यहां पर केस फाइल किए गए हैं, या आप देख सकते हो आफ्टर काली पोस्टर स्पार्क्स आउटरीच ऑनलाइन, फिल्म मेकर सेज यूज लव यू लीना मणिमक्कलई। तो ये जो डायरेक्टर की मैं बात कर रहा हूं उनका नाम है लीना मणिमक्कलई। बेसिकली ये कनाडा बेस्ड है, मतलब कि बिलोंग तो ये तमिलनाडु से करती हैं, भारत से करती हैं, लेकिन प्रेजेंट में ये कनाडा बेस्ड हैं। तो इसको डिटेल से समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। यहाँ पर जो अलग अलग चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, मतलब जो दोनों पहलू हैं वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ सिनेमेटोग्राफी एक्ट का भी यहाँ पर जिक्र आता है, तो वो भी हम आपको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आपके लिए स्टडी IQ के बहुत ही बेहतरीन मौका लेकर आया है, क्योंकि हमारे द्वारा यहां पर आपके लिए लाइव क्लासेस दिए जा रहे हैं। जी हां, सब कुछ लाइव होगा और 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग कराई जाएगी। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक MCQ लाया गया है, करंट अफेयर्स प्रोग्राम लाया गया है, मेंस के लिए आपके लिए आंसर राइटिंग कराया जाएगा। और सोच के देखिए, ये सारी चीजें बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर। ये 25,000 का कोर्स है, लेकिन आपको सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा अगर आप ऐप और वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पर कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव। तो जल्द से जल्द इसको अवेल करने की कोशिश करिए, क्योंकि जैसे जैसे सीट्स बढ़ते जाएंगे यहां पर इसके प्राइसेस भी बढ़ेंगे। और ये जो मॉर्निंग बैच की हम बात कर रहे हैं, ये 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। हर रोज सुबह 8 बजे ये चलेगा। मान लीजिए अगर आपको मॉर्निंग बैच ज्वाइन नहीं करना है, अगर आप इवनिंग बैच में आना चाहते हो जहां पर 6 बजे क्लास होती है हर रोज, तो वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 20 जून से। पहले की क्लासेस या फिर आगे भी जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड फॉर्म में आ जाती हैं, वो आप कितनी भी बार चाहो तो देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर मैंने आपको बताया लीना मणिमक्कलई, उनको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हो गया। ट्विटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आक्रोश देखने को मिला ऑनलाइन। और बेसिकली बताया जा रहा है उनके द्वारा जो पोस्टर रिलीज किया गया है अपने डॉक्यूमेंट्री को लेकर, जिसका नाम है काली। ये जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम ही काली है। और इसके अंदर बेसिकली पोस्टर के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक वुमेन है, एक महिला है जो कि सिगरेट पी रही है। ये आप देख रहे हो, इस तरह से सिगरेट पी रही है। और साथ ही साथ उसके एक हाथ के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो जो फ्लैग है, इसको प्राइड फ्लैग बोला जाता है। बेसिकली ये रिलेट करता है LGBT कम्युनिटी से। तो ये दोनों चीज को लेकर यहाँ पर काफी कंट्रोवर्सी हो गया और काफी आक्रोश भी देखने को मिला है। और इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जो है वो हर्ट किया है और उनको अरेस्ट करना चाहिए। और जैसे ये चीजें सामने आई, आपको पता ही आजकल हैशटैग का जमाना है, और ये हैशटैग निकल गया अरेस्ट लीना मणिमक्कलई। और जैसे ही ये हैशटैग आया तो उसके विरोध में ये जो फिल्म मेकर हैं कनाडा बेस्ड मणिमक्कलई, उन्होंने यहाँ पर अर्ज किया लोगों को और ये कहा कि आप अरेस्ट लीना मणिमक्कलई ना यूज करके अपने सपोर्टर्स को बोला कि आप लव यू लीना मणिमक्कलई आप ये यूज करिए। और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर कुछ सफाई भी दी है, और ये आप देख सकते हो तमिल में उन्होंने लिखा है, लेकिन मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ। बेसिकली उनका कहना था कि ये जो पूरा फिल्म है, ये जो स्क्रीन लिया गया है, ये जो पोस्टर का शॉट लिया गया है, उसके अंदर यहाँ पर काली जो है वो एक शाम टोरंटो आपको पता है कनाडा में है शहर, तो कनाडा के एक शहर टोरंटो में वो स्ट्रीट पर जा रही थी, ठीक है। और वहीं पर से ये जो पूरा पोस्टर है वो लिया गया, और हम कोई विवाद नहीं क्रिएट करना चाहते थे, और हम अर्ज करते हैं कि यहाँ पर आप लव यू लीना मणिमक्कलई जो है वो आप इसको चलाइए। और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि आई हैव नथिंग टू लूज, मैं यहाँ पर जो फ्री स्पीच होता है कि हम बिना डरे कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उसके मैं सपोर्ट में हूं। अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी गंवाना पड़े तो मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो ऑलरेडी दिखाया जा चुका है कनाडा के अंदर। कनाडा के अंदर एक हफ्ते भर का पूरा फेस्टिवल होता है जिसको मल्टीकल्चरलिज्म फेस्टिवल है, बेसिकली रिदम ऑफ कनाडा कहा जाता है। तो उसके अंदर ऑलरेडी इसको स्क्रीन किया जा चुका है और इसी को फर्दर यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा था उनके द्वारा। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हो जो मणिमक्कलई हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, वो बिलोंग करती हैं तमिलनाडु के विरुद्ध
विरुधु नगर के अंदर जो विलेज है महाराजपुरम में, और उनके द्वारा ऐसा नहीं कि पहली बार कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया जा रहा है, उनका कई सारा इंटरनेशनली अक्लेम्ड फिल्म आपको देखने को मिलेगा, जैसे मदथी है, इसके अलावा सनगदल द डेड सी आपको देखने को मिलता है। तो कई सारे ऑलरेडी उन्होंने बना रखे हैं। लेकिन अगर इस फिल्म के अलावा भी अगर आप देखोगे, ये जो डॉक्यूमेंट्री है उसके अलावा पहले भी देश के अंदर आपको कई सारे कंट्रोवर्सीज देखने को मिलते हैं। अगर मैं लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की बात करूं, आपको याद होगा अनुराग बासु का ये एक फिल्म आया था लूडो, आई थिंक शायद लूडो नेटफ्लिक्स पर या कहीं किसी उस पर रिलीज किया गया था OTP पर, और उसके अंदर यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि हिंदोफोबिक कंटेंट इस मूवी के अंदर है। इसके अलावा 2021 में आपको याद होगा एक सीरीज आई थी सैफ अली खां की तांडव, और उसके अंदर भी यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि हिंदू गॉड्स को एक गलत लाइट में दिखाने की कोशिश की गई है। तो भारत के अंदर आपको इस तरह के कई सारे जो अलग अलग कंट्रोवर्सीज हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो काली का पोस्टर इस समय रिलीज किया गया, जिसमें यहाँ पर जो गॉडेस काली है, माँ काली है, उनके हाथ में सिगरेट दिया गया, प्राइड जो फ्लैग है वो दे दिया गया, तो इसी को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला। और जो दिल्ली बेस्ड एक लॉयर हैं मिस्टर जिंदल, वो क्या किया, उन्होंने पुलिस कंप्लेन दर्ज करा दिया है दिल्ली पुलिस के पास, और उन्होंने बेसिकली अपने कंप्लेन में यही कहा है कि मेरा जो रिलीजियस सेंटिमेंट है वो इस पोस्टर की वजह से हर्ट हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल और अनएक्सेप्टेबल मैनर में जिस तरह से गॉडेस काली को दिखाया गया है वो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसके अलावा उनका ये कहना था कि मैं इमीडिएट तरीके से डिमांड करता हूं कि उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया जाए, क्योंकि जिस तरह का पिक्चर शोकेस किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ये डेफिनेटली एक हिंदू कम्युनिटी के लिए जो है उनके जो सेंटिमेंट हैं, जो बिलीफ हैं, उनके खिलाफ जाता है। और उनका यहाँ पर यह भी कहना था कि ये जो पोस्टर है वो जानबूझकर हिंदू कम्युनिटी की जो फीलिंग्स हैं उसको हर्ट करने के लिए किया गया है। और इसी की वजह से अगर क्योंकि वो लॉयर हैं, उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो सोशल मीडिया में जिस तरह से पिक्चर्स को सर्कुलेट किया गया है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, ये बेसिकली काफ़ी ये ऑफेंस में आ जाता है। जैसे कि आपको पता होगा हमारे देश में IT एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस उन्होंने गिनाए, IPC का भी सेक्शन गिनाया 34, और यहाँ पर हर एक पब्लिक प्लेसेस से इस तरह के पोस्टर और वीडियोस को जो है वो हटा देना चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं तो ये वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा है, जिसके अंदर जो मैंने आपको बताया ना, जो टोरंटो है उसके स्ट्रीट पर जो गॉडेस काली हैं वो सिगरेट पीते हुए दिख रही हैं, वो वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा था, वो मैं यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अब हम आते हैं राइट टू फ्री स्पीच के बारे में। देखिए बहुत सारे जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना है कि हमारे पास कंप्लीट राइट टू फ्री स्पीच होना चाहिए, कुछ का कहना है कि नहीं, यहाँ पर आप रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट ही नहीं कर सकते। लेकिन कुछ होते हैं जो मिडिल में होते हैं, जिनको कहना है कि सपोर्ट तो करते हैं लेकिन थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हमें ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कोई खिलाफ हम ना चाहें। तो यहाँ पर कई सारे लोगों का यही कहना था, कई सारे एक्सपर्ट्स का इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर यही कहना है कि प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो जिस तरह का माहौल देश के अंदर हो रखा है, वॉलेटाइल पॉलिटिकल क्लाइमेट बन रखा है, कम्युनल टेंशंस आपको देखने को मिलेंगे, तो शायद इस तरह के पोस्टर्स को नहीं डालना चाहिए था। और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि शायद हो सकता है जानबूझकर इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई होगी, क्योंकि इस फिल्म को प्रमोट करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कई बार जानबूझकर विवाद में डाल दिया जाता है ताकि ऑटोमेटिकली इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, फिल्म है, जिसको बहुत ज़्यादा पैसा भी लगा देते तो भी शायद प्रमोट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर काफ़ी आसानी से यहाँ पर उसको प्रमोशन मिल जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर पिछले महीने अगर आप देखो, पिछले 1-2 महीने से ऑलरेडी रिलीजियस टेंशंस देश के अंदर देखने को मिला है। आपको पता होगा जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है नुपुर शर्मा, उनको हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर कुछ कहा था, तो देश भर में प्रोटेस्ट हुआ। इसके अलावा आपको याद होगा अरब जो देश हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसको लेकर। लेकिन एक बहुत ही दुर्लभ घटना हो गई जब राजस्थान के अंदर कन्हैया लाल को जान गंवानी पड़ी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी देश के अंदर जब चल रहा है, वोलेटाइल नेचर हम रह रहे हैं इस समय, तो क्या यहाँ पर जो फिल्म मेकर हैं जो इस तरह का पोस्टर रिलीज कर रहे हैं, क्या उनको करना चाहिए? क्या थोड़ा बहुत सावधानी नहीं बरतनी चाहिए थी? इस तरह का जो एक ओपिनियन है वो एक तरफ से आ रहा है कि शायद इस तरह की चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए थी। वैसे मैं आपको बताऊं कि जब ये कंट्रोवर्सी हो रही थी तो सोशल मीडिया पर लीना मणिमक्कलई का एक और जो ट्वीट है पहले का, आप देख सकते हो 6 अगस्त 2020 का, वो सामने आया और इसमें उन्होंने ये कह दिया कि राम इज नॉट गॉड, ही इज जस्ट बीजेपी इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग आक्रोश हो रहे थे कि वो काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं उनके धर्म को लेकर, उनके भगवान को लेकर। लेकिन अगर हम दूसरे साइड का व्यू देखें तो
कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि नहीं, यहाँ पर भारत में हम काफ़ी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि जो अलग अलग इंडेक्स आपको पता है पब्लिश होते हैं, उसमें भारत कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिक्र किया जाता है 2021 में जो फ्रीडम इन वर्ल्ड रिपोर्ट जो कि फ्रीडम हाउस के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, उसके अंदर भारत का जो सिविल लिबर्टीज़ का रेटिंग है इट इज़ जस्ट 33 आउट ऑफ 60, जिसमें जितने भी कैटेगरीज अगर आप देखोगे तो उसमें आधा मार्क्स ही भारत को मिला है। 2021 में एक और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें 180 कंट्रीज में भारत का स्थान बहुत पीछे है, 142। तो दूसरे साइड का यही कहना है कि हमें यहाँ पर पूरी तरह से फ्रीडम देना चाहिए, और एक प्रकार से जब हम रोकने की कोशिश करते हैं तो आप आज़ादी को रोक रहे हो, उनके बोलने की आज़ादी को रोक रहे हो, जिसकी वजह से हम एज अ सोसाइटी शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोनों व्यू है, खैर जो भी होगा आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो, बता सकते हो कि आपको क्या लगता है। लेकिन यहाँ पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और जो पर्टिकुलर चीज़ आपको पता होना चाहिए वो है सिनेमेटोग्राफी एक्ट। देखिए, सिनेमेटोग्राफी एक्ट भारत के अंदर 1952 में लाया गया था, और इसका जो मेन काम है कि देश में जो भी फिल्म को सर्टिफाई किया जाएगा उसको रिग्रेस मेथड से गुजरना होगा। ऐसा नहीं है कि भारत में आप कहीं भी पब्लिक प्लेस पर या फिर सिनेमा हॉल के अंदर आप चीज़ों को दिखा सकते हो, आपको यहाँ पर क्या वो पब्लिक कंजम्पशन के लायक है कि नहीं है, क्या उसमें गलत चीज़ तो नहीं की गई है जो भी आपने बनाया है, तो वो आपको सर्टिफिकेट लेना होता है, तभी आप पब्लिक में उसको व्यू कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर भारत में इसको पब्लिश किया जाएगा तो अगेन उनको परमिशन लेना होगा, और मुझे नहीं लगता कि शायद इस पोस्टर से उनको परमिशन मिल पाएगी, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें भड़की हैं देश के अंदर इस पोस्टर को लेकर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे मैं आपको बताऊं तो सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत ही भारत में आपने बॉडी सुनी होगी जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, वो इसी एक्ट के तहत आता है। और यूनियन गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर गाइडलाइंस बना रखे हैं, रूल्स बना रखे हैं कि कौन से फिल्म में क्या करना चाहिए, क्या सर्टिफिकेट देना चाहिए, किस केस में नहीं देना चाहिए, एडिट कितना होगा, कट कितना होगा। कई बार आपने सुना होगा कि कोई एक किसिंग सीन है तो क्या उसको कट करना है। तो इस तरह की लगातार आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। वैसे मैं आपको ये बताऊं तो भारत का ये जो बोर्ड है CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, वो एक बहुत स्ट्रिक्टर बॉडी है अगर आप कंपेयर करिए बाकी देशों से, कई देशों से। जैसे कि अगर आप ब्रिटिशर्स के साथ कंपेयर करो, ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन, उनके द्वारा जस्ट ये देखा जाता है कि कोई भी जो फिल्म बनाई गई है वो कौन से कैटेगरी में डालना है, मतलब क्या वो बच्चों के लायक है, नहीं है, क्या वो उसके अंदर उसको शिफ्ट करना है कि नहीं करना है। वैसे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी यही है कि ये जो बॉडी है वो बेसिकली ग्रुप ऑफ पेरेंट्स की बॉडी है, और वो भी देखती है कि क्या बच्चे उसको देखेंगे कि नहीं। अगर नहीं देखने लायक है तो उसको अबव 18 ईयर्स कर दिया जाता है। लेकिन भारत की ये जो बॉडी है CBFC, वो कैटेगरीज तो डिसाइड करती है कि क्या वो अंडर 14 होगा, अंडर 18 होगा, अडल्ट की फिल्म होगी, क्या होगा, लेकिन इसके साथ साथ उसमें कट कितना करना है, रिविजन करना है, नहीं करना है, वो यहाँ पर भारत के द्वारा किया जाता है, और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं किया जाता। और इसीलिए दूसरा साइड का जो पक्ष है वो कहता है कि हमें भी इस तरह की चीजें लागू करनी चाहिए। आपका क्या सोचना है दोस्तों, आप भी बता सकते हो। बट आई होप कि ये जो वीडियो था इसके माध्यम से आपको जो पूरी कंट्रोवर्सी एक जो पहलू है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम गवर्नमेंट वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हैं अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है देश के अंदर तो उसमें जो लोकल गवर्नमेंट के पास, मतलब जो पंचायती राज हो गया या फिर कोई भी है, तो लोकल गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो कहां से आती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी दोस्तों बहुत आसान हो गई है, क्योंकि स्टडी IQ आपके साथ है। आपके लिए बहुत सारी चीजें, मेंटर आपको सोचिए प्रोवाइड किया जा रहा है इसके अंदर एट सच अफोर्डेबल रेट, जो कि कहीं आपको नहीं मिल सकता। तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करिए। जैसे ही अदरवाइज क्या होगा, फीस इंक्रीज हो जाएगा, आप फिर रिक्वेस्ट करोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि हमें अभी लिमिटेड सीट्स यहाँ पर रखना है ताकि हम बच्चों पर ध्यान दे सकें, और इसीलिए इसको किया जा रहा है मॉर्निंग या फिर इवनिंग बैच। कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐप और वेबसाइट पर जाइए, कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित लाइफ, ताकि आपका ये जो पूरा ऑफर है वो मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।